वैधानिक प्रतिवेदन का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सबसे पहले वैधानिक प्रतिवेदन का अर्थ या मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कंपनी अधिनियम की धारा 96 के अनुसार वैधानिक सभा की तिथि के कम से कम 21 दिन पूर्व संचालक मंडल द्वारा प्रत्येक सदस्य को सभा की सूचना के साथ ऐसी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए ताकि सदस्यगण उपलब्ध अवसर का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। यह रिपोर्ट वैधानिक रिपोर्ट कहलाती है। वैधानिक प्रतिवेदन पर कम से कम 2 संचालकों, जिनमें एक प्रबंध संचालक हो, के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रबंध संचालक नहीं है तो 2 संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वैधानिक प्रतिवेदन अंकेक्षक से प्रमाणित होना चाहिए। कंपनी के सदस्यों के साथ साथ वैधानिक प्रतिवेदन की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल की जानी चाहिए। वैधानिक प्रतिवेदन का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। वैधानिक प्रतिवेदन का उद्देश्य नवनिर्मित कंपनी के अंशधारियों को कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना है और यह सूचना करना है कि कितने अंश आवंटित किए गए एवं कितना धन प्राप्त हुआ एवं प्रारंभिक खर्चों के लिए कितना धन व्यय किया गया। इस प्रकार वैधानिक प्रतिवेदन में जो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं वो इस प्रकार है। सेक्शन 134 के अंतर्गत वैधानिक प्रतिवेदन में सबसे पहले आवंटित अंशों की संख्या। इस रिपोर्ट में आवंटित अंशों की कुल संख्या का उल्लेख किया जाता है। इसमें पूर्णदत्त तथा अंशदत्त दोनों ही प्रकार के अंशों का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन अंशों की संख्या का भी उल्लेख किया जाता है जो नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल में निर्गमित किए गए हैं। कुल नकद प्राप्त राशि। वैधानिक रिपोर्ट में सभी अंशों के निर्गमन से प्राप्त नकद राशि का उल्लेख किया जाता है। प्राप्ति व भुगतान का विवरण। वैधानिक रिपोर्ट की तिथि से 7 दिन पहले तक कंपनी द्वारा प्राप्त नकद तथा भुगतान की राशि का संक्षिप्त विवरण तथा कितना नकद शेष है यह सूचना उल्लेखित की जाती है। कंपनी के संचालकों, प्रबंधक व अंकेक्षक का विवरण। वैधानिक रिपोर्ट में कंपनी के संचालकों, कंपनी के प्रबंधक तथा अंकेक्षक के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाता है। अनिष्पादित अभिगोपन। यदि किसी अभिगोपक ने कंपनी के साथ हुए अभिगोपन अनुबंध को पूरा नहीं किया है तो उसके पूरा नहीं करने की सीमा का उल्लेख भी वैधानिक रिपोर्ट में किया जाता है। अनुबंधों का विवरण। यदि कंपनी ने कोई अनुबंध किया है या अनुबंध में संशोधन किया है तो उसका अनुमोदन कंपनी की साधारण सभा में होना है। इसका उल्लेख भी वैधानिक रिपोर्ट में किया जाता है। बकाया याचना राशि। यदि कंपनी के संचालकों व प्रबंधकों द्वारा लिए गए अंशों पर कोई याचना राशि बकाया है तो इसका उल्लेख भी वैधानिक रिपोर्ट में किया जाता है। दलाली एवं कमीशन का विवरण। कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों के विक्रय के संबंध में संचालकों एवं प्रबंधकों को दिया गया अथवा दिया जाने वाला कमीशन भी वैधानिक रिपोर्ट में उल्लेखित होता है। वैधानिक प्रतिवेदन का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसलिए
वैधानिक प्रतिवेदन में जैसा कि 3 मदे मेन है: आवंटित अंशों की कुल संख्या, कुल नकद प्राप्त राशि, प्राप्ति एवं भुगतान आदि की सत्यता। इनके संबंध में अंकेशक को प्रमाण पत्र देना होता है। इसलिए अंकेशक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। आवंटित अंशों की संख्या के संबंध में कर्तव्य। इसमें सबसे पहले अंशों की संख्या की जांच करना। कंपनी द्वारा आवंटित अंशों की संख्या की जांच करनी चाहिए। इसके लिए अंकेशक आवेदन पुस्तक, आवंटन पुस्तक, मांग पुस्तक, सदस्यों के रजिस्टर, संचालक मंडल की सभा की कार्यवाही पुस्तक, आवेदन एवं आवंटन पत्रों की प्रतिलिपि की सहायता से अंशों की संख्या की जांच करेंगे। अंशों का निर्गमन अन्य किसी प्रतिफल के लिए करना। यदि कंपनी ने अंशों का निर्गमन नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए किया है तो अंकेशक का कर्तव्य है कि कंपनी एवं संबंधित व्यक्तियों के बीच किए गए अनुबंध की जांच करे। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कर्तव्य है कि वैधानिक रिपोर्ट में प्रतिफल के सही विवरण को देखे। आंशिक दत्त अंश। आंशिक दत्त अंशों के संबंध में अंकेशक का कर्तव्य है कि वह देखे कि उन पर कितनी रकम प्रदत्त हो चुकी है और कितनी नहीं। वह इसकी जांच संचालक मंडल की सभा की कार्यवाही पुस्तक, प्रसंविदे की शर्तें एवं सदस्य रजिस्टर से कर सकता है। दूसरा कर्तव्य अंकेशक का होता है अंशों पर प्राप्त नकद राशि के संबंध में। अंशों पर प्राप्त नकद राशि की जांच रोकड़ बही, बैंक पासबुक, बैंक द्वारा भेजी गई सूचियां एवं सदस्यों के रजिस्टर से करनी चाहिए। प्राप्ति एवं भुगतान के सारांश का अंकेषण करने का कर्तव्य। प्राप्ति का अंकेषण। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अंशों, ऋण पत्रों एवं विभिन्न स्थानों से प्राप्त रकम की जांच करे। भुगतान का अंकेषण। अंकेशक का कर्तव्य है कि भुगतान के संबंध में वह यह देखे कि वह अधिकृत है, कंपनी से संबंधित है, इसका ठीक लेखा किया गया है और भुगतान वास्तव में किया गया है। इसके लिए उसे प्रत्येक भुगतान का सावधानी से प्रमाणन करना चाहिए। प्रारंभिक खर्चे का अंकेषण। अंकेशक का वैधानिक रिपोर्ट में लिखे गए प्रारंभिक खर्चों को प्रमाणित करने का भी कर्तव्य होता है। प्रारंभिक खर्चे कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाते हैं, जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक वैधानिक प्रलेख, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनको लिखने एवं छपवाने का व्यय। रजिस्ट्रार के पास प्रलेखों को फाइल करने की फीस, प्रलेखों पर मुद्रांक कर और अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, प्रविवरण के विज्ञापन पर खर्च, प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्र एवं अन्य फॉर्म्स को छपवाने का व्यय, कंपनी की मोहर का व्यय, कंपनी के अंश या ऋण पत्रों पर दिया गया कमीशन, ये सभी प्रारंभिक व्यय हैं। इनके लिए पृथक खाता खोला जाता है। प्रारंभिक खर्चे पूंजीगत व्यय होते हैं, अतः अंकेशक को यह देखना चाहिए कि समस्त खर्चे कंपनी के निर्माण से संबंधित है। इनका प्रमाणन संबंधित रसीदों, बीजकों एवं अन्य प्रमाणकों आदि से किया जाना चाहिए।
इनके लिए अंतर्नियमों का अध्ययन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त इन्हें अपलिखित करने के संबंध में कोई नियम हो तो देखना चाहिए और उनका पालन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। जब तक प्रारंभिक व्यय की रकम को पूर्ण रूप से अपलिखित न कर दिया जाए, तब तक इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर विविध खर्चे शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। और चौथी सबसे विशेष बात है प्रमाण पत्र देने का कर्तव्य। यदि अंकेशक वैधानिक रिपोर्ट की आगे जो हमने डिस्कस की है तीनों बातें, यानी आवंटित अंशों की संख्या, अंशों पर प्राप्त नकद राशि एवं प्राप्ति एवं भुगतान के सारांश, इनके संबंध में संतुष्ट हो जाता है तो इन मदों की सत्यता के बारे में वह रिपोर्ट देता है। उसका कर्तव्य है कि वह इस प्रकार से प्रमाणित करे। हम वैधानिक रिपोर्ट के उस भाग को जो आवंटित अंशों की संख्या, उन पर प्राप्त धनराशि एवं कंपनियों की प्राप्तियों तथा भुगतान के सारांश से संबंधित है, उसे सही प्रमाणित करते हैं और इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना हस्ताक्षर करेगा। धन्यवाद।